व्यू लेना चाहूंगा। आज किरीट पारिक कमेटी की बैठक होने वाली है और हमारे साथ प्रकाश भी हैं, गैस प्राइसिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल लेके आए हैं। प्रकाश बताइए। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक है और माना ये जा रहा है कि ये आखिरी बैठक है किरीट पारिक कमेटी की नेचुरल गैस प्राइसेस के ऊपर। उसके बाद कमेटी या तो आज या कल अपनी रिपोर्ट जो है पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप देगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट से जो जानकारी हमें मिली है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, उसके ज़्यादातर जो हिस्से हैं हमने पिछले शुक्रवार को अपने दर्शकों को बताया था। उसमें हमें ये जानकारी मिल रही है कि कमेटी इस बात की सिफारिश कर सकती है कि जो नॉर्मल फील्ड से गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो सीलिंग प्राइस होगी वो $6.5 to $7 के बीच में होगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि हर साल इसमें $0.5 पर MMBTU की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जहां तक फ्लोर प्राइस का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको $4 पर MMBTU पर फिक्स किया जाएगा और कमेटी इसकी सिफारिश करने जा रही है। इसके अलावा कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि जो मौजूदा फार्मूला है जिसमें हब के आधार पे जो है कीमतों का निर्धारण होता है, उसके लिए कमेटी ने सिफारिश किया है कि इसको क्रूड लिंक्ड मैकेनिज़्म पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हब फार्मूले को हटाने की ज़रूरत है और इसके लिए जो मंथली प्रोडक्शन है गैस का वो जो इंडियन बास्केट है उसके इंडियन क्रूड बास्केट है उसके 10% से लिंक कर दिया जाएगा। ये नया फार्मूला कमेटी जो है वो सजेस्ट करने जा रही है। इसके अलावा जहां तक डिफ़िकल्ट फील्ड का सवाल है उस पर कमेटी ने कोई ज़्यादा सिफारिशें नहीं दी हैं, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, और ये कहा है कि उसके लिए एक नए कमेटी का गठन किया जाए और वो पैनल जो है डिफ़िकल्ट फील्ड से जो गैस निकल रहा है उसकी क्या प्राइसिंग मैकेनिज़्म होगी उस पर अपनी सिफारिशें दे। जहाँ तक मार्केट का सवाल है उस पर कमेटी ने ये सिफारिश दी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि अगले 4 साल में, यानी कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है उस पर जो सीलिंग है, प्राइस सीलिंग, उसको चरणों में ख़त्म किया जाए और अगले 4 साल तक इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि 2026 से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो नेचुरल गैस है, जो ओल्ड फील्ड से गैस निकल रहे हैं, उनको मार्केट से लिंक कर दिया जाए। तो ये अहम सिफारिशें कमेटी ने दी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया है, जो मेंबर्स हैं उनको सर्कुलेट कर दिया गया है। इस पर आज आखिरी बैठक है और उसके बाद इसको पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने सौंप दिया जाएगा। प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। और आप जो है, मैं आपको बता दूं कि आप 3-4 दिन से अपने लिंक्स और अपनी खबरों के बल पे गैस प्राइसिंग में हमारे व्यूअर्स के लिए ज़बरदस्त ट्रेडिंग करवा रहे हैं और कल भी डेज हाई पे कई गैस स्टॉक्स बंद हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे। ऑन द बॉल हमेशा और ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत आगे रहते हैं, अगर वो पॉलिसी की खबर हो, सरकारी किसी मुद्दे की खबर हो, किसी डायरेक्शन में किसी सेक्टर को लेके। लेकिन विनोद से एक बार कॉल ले लेते हैं। विनोद, ये जो खबर आ रही है, प्रकाश जी बता रहे थे, अगर इसी प्राइस पे सेटल होता है मामला तो आपको वैल्यूएशन कैसे लगते हैं गैस स्टॉक्स के? IGL, MGL, कुछ हद तक गेल भी? जी हाँ, ये CGD कंपनियों के लिए काफी मुझे लगता है कि पॉजिटिव न्यूज होगा। स्ट्रीट कहीं ना कहीं $6.5 पर MMBTU एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये चीज इस पे अगर मुहर लग जाती है तो ये कंपनीज लाइक IGL, MGL के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और चूंकि ये APM गैस प्राइसेस के वजह से जिस हिसाब से आप देखें लास्ट 6 महीने में प्राइसेस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट इनके वॉल्यूम में पड़ा है। और जो स्प्रेड माना जाता था इन फेवर ऑफ CNG इन टर्म्स ऑफ पर किलोमीटर व्हीकल में, वो टू एन एक्सटेंट लास्ट 2 महीना अगर पहले की मैं बात करें तो वो डीजल और पेट्रोल में शिफ्ट हो रहा था, जिसका असर वॉल्यूम में भी दिख रहा था। मुझे लगता है कि अगर ये प्राइसेस कम होंगे तो ये CGD कंपनियों के फेवर में जाएंगे और जिसका असर हमें कुछ दिनों से हमें ऑलरेडी इनके स्टॉक प्राइसेस में दिख रहे हैं। $6.5 पर MMBTU मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रीट इसको पॉजिटिवली लेंगे।